पंजाब में बेकाबू कोरोना के हालात पर मंथन। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे कोविड रिव्यू मीटिंग। प्रदेश में और बढ़ सकती है सख्ती। पंजाब में भी लग सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू बोले, लॉकडाउन के बिना कोरोना पर कंट्रोल करना मुश्किल। कोरोना काल में सीएम मनोहर लाल के ताबड़तोड़ दौरे। पलवल और नूंह में लिया हालात का जायजा। अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा में जल्द दूर होगा ऑक्सीजन संकट। प्रदेश में जल्द पहुंचेगी दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राउरकेला से फरीदाबाद पहुंच रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेवाड़ी में कोरोना के खौफ ने ली जान। कोरोना संक्रमित मरीज ने किया सुसाइड। सिविल अस्पताल में तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। सोनीपत में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर। जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। ठेके से चोरी छिपे दी जा रही शराब। सिरसा में दम तोड़ती इंसानियत। ट्रॉमा सेंटर से बाहर तड़पता रहा मरीज। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने भेजी व्हीलचेयर। मरीज को अस्पताल में किया गया भर्ती। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने की लोगों से अपील। कहा, कोरोना काल में रखें अपना ख्याल। पहले से ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। ये पीएमओ की तरफ से साफ कर दिया गया है। कोरोना बेकाबू हो चुका है। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं मौत का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। ऐसे में बड़ा फैसला, नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। एमबीबीएस के छात्रों को लेकर बैठक में यह बड़ा फैसला। फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन में इस्तेमाल होगा। 100 दिन की कोविड ड्यूटी करने पर सम्मान का भी ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज पीएम की रिव्यू मीटिंग के बाद अहम फैसले लिए गए हैं, जिनके मुताबिक फैसला है कि नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। 31 अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होगी। ये पीएमओ की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना बेकाबू हो चुका है। लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हैं और ये आंकड़ा आने वाले कुछ दिनों में और तेजी के साथ बढ़ेगा। ऐसे में एहतियातन जहां केंद्र सरकार बड़े फैसले कर रही है, तो राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर महत्वपूर्ण और सख्त फैसले कर रही है। कहीं लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं पर एहतियातन लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। सख्ती के साथ साथ अपील भी की जा रही है। वहीं हर राज्य और केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी रिव्यू मीटिंग करने के बाद, अधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद अहम फैसले कर रहा है। इसी के तहत पीएमओ की तरफ से अब कहा गया है कि नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी 31 अगस्त से पहले ये परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि 3 मई से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। अभी हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एहतियातन सरकार का ये बड़ा फैसला, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए लॉकडाउन ही सबसे कारगर उपाय सरकार को सूझ रहा है। और ऐसे में हरियाणा का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मनोहर सरकार का
7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वीकेंड लॉकडाउन था 9 जिलों में, अब संपूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया गया है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में मनोहर सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला, पूरे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कई जगहों पर सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर, बाजारों में तो कहीं चहलकदमी भी जरूर दिखाई दे रही है। लोगों से सरकार, प्रशासन अपील कर रहा है कि आप सरकार के, प्रशासन के जो आदेश हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। आपके सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है। करनाल, सोनीपत, अंबाला, फतेहाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के बाद किस तरह के हालात नजर आए वो कैमरे की नजर से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन यहां पर जरूर लोगों की लापरवाही भी तस्वीरों में कैद हुई है। दुर्गानगर से आया हूँ यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, पर मैं जो माहौल देख रहा हूँ भाई ऐसे ही है, इतना भीड़ है। 10 सेक्टर चले जाओ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मैं पोली क्लिनिक पे गया था, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मास्क सबने लगा रखे हैं, पर मतलब कि जैसे माहौल बना हुआ है, हाँ लॉकडाउन वाली बात नहीं लग रही है। जैसे लोग बहुत बड़ी चीज हिसाब से देखो, लोग मोटरसाइकिल लेके, स्कूटर, कारें लेके आपके सामने ही है रोड पे कैसे घूम रहे हैं। ऐसा है, आज थोड़ी बहुत ही आवाजाही की छूट है। जो लोग जो जाना चाहते हैं, जो कोई रुका हुआ कैसा कोई वो जा सकता है। बसें भी चल रही है हमारी और छोड़ के आ रही हैं। बसों में वैसे सवारी कम है, बाजार बंद है, कल से ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। सर ऑटो रिक्शा जो है अम्बाला में वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कल से बंद कर देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और सिरसा में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, लेकिन चहल पहल जरूर बाजारों में है। सिरसा का सदर बाजार है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो दुकानें जरूर बंद हैं। जो आवश्यक वस्तु की चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले हैं, उसके अलावा तमाम बाजार जो हैं वो बंद हैं, दुकानें बंद हैं। लेकिन आवाजाही निरंतर हो रही है, पुलिस की तरफ से सख्ती भी की जा रही है, लेकिन लोगों की आवाजाही निरंतर बाज़ारों में हो रही है। हालांकि बहुत से लोगों को मेडिकल पर्पस के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह ही सड़कों पर निकल रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन 1 सप्ताह तक चलेगा और सरकार का मानना है कि हो सकता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन जो है इससे टूट सकती है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। करनाल के सब्जी मंडी चौक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाजार में आवाजाही अभी भी बनी हुई है, लगातार लोग मार्केट में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नाकों पर, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है और जो लोग बिना मतलब के मार्केट में निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि मार्केट बंद है, बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, शोरूम बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है और जो लोग बिना कारण के मार्केट में निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन है संपूर्ण लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन हमने देख लिया है, आवाजाही अभी भी बनी हुई है। आवाजाही कल से अभी थोड़ा सा ज़्यादा हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को जाने की परमिशन है, कुछ लोग अपने काम पे जा रहे हैं और मंडी में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स के लिए रवाना है, तो इसलिए थोड़ा आवाजाही कल से बढ़ गई है। लेकिन हम उनको चेक कर रहे हैं और जो इस प्रकार से लोग हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उनका मतलब रीज़न ठीक है जाने का तो उनको अलाउ किया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई आवारागर्दी करने के लिए निकला है और बेवजह घूमने, सैर सपाटे के लिए निकला है, जो चीज़ अभी प्रशासन ने अलाउ नहीं की है, जो नागरिकों को घूमने के लिए या निकलने के लिए, उनको रोक के चेक किया जा रहा है और उनको चालान किया जा रहा है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। सोनीपत में लगातार जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़ रहे थे और पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 1100
58 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सोनीपत के हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गीताबंद चौक की हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और सख्ती के साथ निपटने की कहीं ना कहीं तैयारी अब पुलिस की है कि लॉकडाउन की पालना जरूर करवाई जाए, क्योंकि जो शहर के सो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और ट्रैफिक सड़कों पर अब की बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी आ रहा है और जो पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर अनावश्यक वो बाहर निकलते हैं तो उनके चालान किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक अब की बार सड़कों पर ज़्यादा दिख रहा है, जिसके चलते तो आप दूसरी तरफ भी देखेंगे कि जो पुलिस बल की तैनाती गीताबंद चौक पर चारों तरफ है, उस तरफ भी जो पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो रेलवे रोड की तरफ रास्ता जाता है उस पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो गाड़ी चालक है उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, बाइक सवार है उनसे ही पूछताछ की जा रही है और खुद थाना प्रभारी, सिटी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं, जो उनसे पूछ लेते हैं। सर, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह से पालना करवाई जा रही है? लोगों को चेकिंग कर रहे हैं। नासिक मूवमेंट सड़कों पे ज़्यादा है, इसलिए इनको चेकिंग कर रहे हैं। कोई एक्चुअल प्रॉब्लम वाला है, मेडिकल वाला, उसी को छोड़ा जा रहा है, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो सोनीपत के सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, उनका भी यही कहना है कि अनावश्यक रूप से घर से ना निकले और अब की बार ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वजह सोनीपत में मरीजों का ज़्यादा होना है। हालांकि जो पुलिस है उसका यही कहना है कि जो अनावश्यक रूप से बाहर उनके चालान किए जा रहे हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ जरूर की जाएगी। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज, हमने देखा कि प्रदेश में अलग अलग जो शहर है, इलाके हैं, वहां पर लॉकडाउन का ज्यादा असर इस बार नहीं नजर आ रहा है। पंचकुला का फिलहाल क्या हाल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि सुबह काफी चहल पहल थी, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते लॉकडाउन पूरे प्रदेश में रहेगा और जिस तरीके से मामले बढ़े तो उसको देखते हुए ये लिया गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों के साथ साथ जनता को भी चलना पड़ेगा। जो सामाजिक सहभागीदारी है वो भी दिखानी पड़ेगी, लेकिन लोग ज़्यादातर इस भागीदारी से पीछे हट रहे हैं और अक्सर वायलेशन करते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर, चाहे वाहनों की आवाजाही की बात हो, लोगों के घरों से बाहर निकलने की बात हो। ये हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस उनको रोकती नहीं है, पूछती नहीं है, लेकिन जब उनको रोका जाता है तब उनसे वैलिड रीजन की बात की जाती है तो वो कोई ना कोई काम जरूर बता देते हैं कि हॉस्पिटल जाना है या दवाई लेनी है। कुछ इस तरह के काम बताकर लोग घरों से बाहर निकल लें, जो कि गलत है। तो आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लॉकडाउन का मतलब यह है कि कोरोना की चैन को कैसे तोड़ा जाए, सरकार का प्रयास यही, और यही रवैया रहा आम जनता का तो फिर लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है। जी शुक्रिया मनोज। तो सरकार सख्त फैसला लेने को मजबूर होगी और वहीं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें। लॉकडाउन आखिरी हथियार है उनके पास। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो इसका कोई असर नहीं होगा, कोरोना की चेन नहीं टूटेगी और अगर कोरोना की चेन नहीं टूटी तो हालात प्रदेश में बिगड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीन के ऑर्डर पर यह बड़ी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स का सीरम ने खंडन किया है। वैक्सीन का ऑर्डर ना दिए जाने की खबरें थी। कहा है सीरम की तरफ से कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इस तरह के आरोपों का खंडन किया जा चुका है, लेकिन अब सीरम की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। 28 अप्रैल को सरकार ने 11 करोड़ डोज यानी कोविशील्ड का ऑर्डर दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट ही कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। अब सीरम की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो गलत है। वैक्सीन का ऑर्डर ना दिए जाने की खबरें चलाई जा रही थी। कहा सीरम की तरफ से गया है कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इन आरोपों का पहले ही खंडन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में कोरोना के खौफ ने एक मरीज की जान ले ली। कोरोना संक्रमित मरीज ने आत्महत्या कर ली। सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दी है। बिजली विभाग का रिटायर्ड एसडीओ बताया गया है।
मृतक 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसने अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी पवन कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। पवन, बड़ी हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके का दबाव सरकार पर है, मरीज जो खुद संक्रमित है, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति हमने पहले भी देखा कई बार बिगड़ी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वाकई में चिंतित कर देने वाली है। क्या जानकारी मिल पाई इस मामले में? देखिए, बिल्कुल मानसिक तौर पर जरूर है कि मानसिक तौर पर जो मरीज आइसोलेशन वार्ड में है या फिर घर पर भी जो आइसोलेट है, एक जरूरी है कि उनको मानसिक रूप से भी तैयार किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि इस तरह के जो कदम है वो मरीज ना उठाए। लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है, लगातार लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, और फिर घर के अंदर ही जब आइसोलेट रहते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जरूर पैदा हो रही है। और वजह इसकी भी यही मानी जा रही है क्योंकि जो ये शख्स थे जिनकी मौत हुई है, ये बिजली निगम से एसडीओ के पद से रिटायर हुए थे करीब 1-2 महीने पहले ही। युद्धवीर इनका नाम था, झज्जर जिले के गांव के रहने वाले थे, और 2 दिन पहले ही रेवाड़ी का जो नागरिक अस्पताल है वहां पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है तीसरी मंजिल पर, उसमें इनको भर्ती कराया गया था। और आज करीबन दोपहर के समय में ये छज्जे पे उतरे हैं जो तीसरी मंजिल का है, और वहां से इन्होंने छलांग लगा दी है। नीचे से पब्लिक कहते रही कि ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी यहाँ से छलांग लगा दी। लेकिन क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं पवन की, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और इत्मीनान से वीडियो बना रहे हैं। क्या इस मरीज को समझाने की कोशिश नहीं की गई? अस्पताल प्रबंधन ने क्या जानकारी दी है? क्यों ये मरीज इतना परेशान था? क्या सिर्फ उसकी बीमारी, कोरोना संक्रमित होना उसे मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था या कुछ और वजह थी? देखिए, पूरी तरह से तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोरोना जब पॉजिटिव पाया गया तो उसके बाद ये तनाव में आ गया, और घरेलू क्या वजह रही या इसके पीछे कोई और वजह रही है, ये तमाम पहलू है। इसके लिए ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि प्राथमिकी के आधार पर अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिर जो आगामी कार्रवाई वो की जाएगी। हालांकि पोस्टमार्टम इसमें नहीं होगा क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज था ये, तो इसको जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी, शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी से ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से एक कोरोना संक्रमित मरीज ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि बताया गया है कि 3 दिन से यहाँ पर भर्ती थे, बिजली विभाग से रिटायर्ड एसडीओ थे मृतक और यहाँ अपना इलाज करवा रहे थे। अक्सर ऐसी खबरें पहले भी आती रही कि कोरोना संक्रमित मरीज मानसिक तौर पर काफी कमजोर अपने आप को महसूस करते, जिसके चलते इतने घातक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। पलवल में 7 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। कोरोना नियमों के तहत इनका अंतिम संस्कार किया गया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने इनका अंतिम संस्कार किया है। देश भर में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। संक्रमण की रफ्तार काफी चौंकाने वाली है, डराने वाली है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पलवल में कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना नियमों के तहत ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने इनका अंतिम संस्कार किया। शाम बाकी जो दाह संस्कार के लिए सामग्री है वो कहाँ से? सामग्री वगैरह सब नगर परिषद अप्रूवल करा दी, और जो क्रिया कर रहे हैं जैसे घर वाले वो अपनी तरफ से कुछ सामग्री लाते हैं, वो खाली घी सामग्री, हमारे लकड़ी वकड़ी सब उपले सब ठीक करा रही है। तो संस्था वाले भी जुड़े हुए हैं। रोजाना आपके द्वारा कितने जो डेड बॉडी हैं उनका अंतिम संस्कार? कल तो बहुत कम थी, कल तो बहुत रात थी, कल तो 4 बॉडी थी। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। दिनेश, पलवल में कोरोना का कितना बड़ा खतरा, कितने संक्रमित जो मरीज हैं, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है और जो इंतजाम है जरा उनके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और उतने ही इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलवल में कोरोना लगातार अपना कोहराम दिखा रहा है। लगातार सैकड़ों मामले नई कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो 101 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जिनका अंतिम संस्कार कोविड के जो यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया है वहां पर किया गया है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था सरबराही हुई है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो व्यवस्था भी सामने आ रही है, फेलियर सामने आ रही है। बात करते लोग के सिविल अस्पताल में मरीजों को ना तो वेंटिलेटर उपलब्ध हो रहा है, ना मरीजों को दवाइयां मिल पा रही है। बाहर से मरीज दवाई के परिजन है दवाई लेकर आ रहे हैं। आज बात करें प्राइवेट अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर वेंडर्स हैं, वेंडर्स हाथ खड़े करे मिलते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो उनके बीमार, जो कोविड की वजह से बीमार लोग हैं वो घर पर अपना इलाज कर सकें, तो उनको यहाँ पर जरूरत पड़ती है उसकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आज सीएम ने भी दौरा किया था, स्वास्थ्य जिलों का जायजा लिया था, बेड बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही यहाँ के जो सीएम है उन्होंने कहा था कि जो हमारे गंभीर रूप से जो कोविड के मरीज है उनको नल्लर के लिए रेफर किया जाता है, वहां पर जो यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। तो फिलहाल पलवल के जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन लगातार ये स्थिति 10 दिन से लगातार बनी हुई है। रोजाना 10 के करीब लोगों की मौत होती है। आज 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है कोविड की वजह से। इस बारे में लगातार जिला प्रशासन की रियासत है। सीएम साहब ने भी आज मीटिंग ली थी, जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पर ऑक्सीजन की बनी हुई है, बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये हालात हैं, करीब करीब हर जिले से ऐसी तस्वीरें और यही जानकारी मिल पा रही है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। आए दिन सैकड़ों लोग प्रदेश में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है। हमने पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। एकमात्र कारगर हथियार फिलहाल वैक्सीन के बाद लॉकडाउन ही है। सरकार के फैसले का पालन करें ताकि कोरोना की ऐसी स्थिति आपको अपने लिए, अपनों के लिए ना देखनी पड़े। तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर सोनीपत से, जहां लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा। लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठेके से चोरी छिपे शराब दी जा रही है। शराब ठेके पर पुलिस ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन लॉकडाउन के पहले ही दिन सोनीपत में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यहां आवाजाही भी पहले की तरह दिखी। इसके अलावा शराब के ठेके से शराब बेची जा रही है, और जब ये खबर पुलिस तक पहुंचाई गई तो पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी हालात यहां पर बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि चोरी छिपे शराब तक बेची जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ठेके की कि ठेके का आधा शटर खुला हुआ है, यहां शराब बेची जा रही है। लोगों से जब सवाल किया न्यूज़ 18 के संवाददाता की तरफ से कि ऐसी आवाजाही क्यों, तो हर किसी का अपनी तरफ से बहाना, लेकिन कोरोना किसी का बहाना नहीं सुनता। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर मनोहर सरकार का फैसला लॉकडाउन।